संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर जी। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कि आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कि बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते? तो मीराबाई सत्य कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म राज साथी। वो कभी नहीं छोड़ते आपको, आप चाहे कितने पतित हो जाओ। इस संसार में प्रेम केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप उनके किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं। पूरी द्वारिका को जब पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई तो सबने भगवान से क्षमा मांगी, और इस प्रकार से मंतक उपाख्यान हुआ। भगवान का विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, ये ठाकुर जी के जो विवाह हो रहे हैं ना, ये अष्ट विवाह जो है ना, पहले के 8 पटरानियां भगवान की, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान के 8 पत्नियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया, इन 8 प्रकृतियों को ही स्त्री रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी, जो कि ठाकुर जी ने ही बनाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ने बनाए हैं। उन्हीं से ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,100 राजकुमारियां कौन है? बोले भौमासुर नाम का एक राजा था, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 पूर्ण होने पर एक साथ सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,100 रानियों ने भगवान को पत्र लिखा, ठाकुर जी उनकी रक्षार्थ गए, भौमासुर का वध किया, उनको मुक्त किया और सबसे कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तब 16,100 रानियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम, कि हे नाथ, अब घर वाले हमको स्वीकार कर भी लेंगे तो उनके मन में एक दोष बुद्धि रहेगी हमारे प्रति कि हम कहाँ रह के आई हैं। हमारा किसी से ब्याह भी करा देंगे तो पति हो या परिवार हो, वो सब हमको ताने देंगे, अरे तुम तो भौमासुर के यहाँ बंदी थी। पूरा जीवन ऐसे लांछन लेकर के तो नहीं जी पाएंगी ठाकुर जी हम। भगवान बोले तो फिर क्या चाहती हो? बोले आप ईश्वर हो, आप एक करो, लाख विवाह करो, आप तो लाखों के साथ एक ही समय पर रह सकते हैं, आप हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। भगवान समस्त पटरानियों के साथ, देखो ब्याह हो रहा है, बाहर नगाड़े भी बज रहे हैं। ये देखो, ये कोइंसिडेंस जब मिले तो समझना ठाकुर जी कथा स्वीकार कर रहे हैं। हम तो यहाँ ब्याह कर रहे हैं लेकिन नगाड़े अपने आप ही बजवा रहे। ठाकुर जी मानो कह रहे हो हाँ सही में मेरा ब्याह है। कथा प्रचलित, कथा में जो कहा जा रहा है वो यथावत हो रहा है। भगवान के 16,108 ब्याह हुए। बंधुओं, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए, हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई, हम भी तो उनके अंश हैं। ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग, ये दुष्ट बुद्धि है। आपको अपना फायदा जहां दिख रहा है, आप उस फायदे को देख करके ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो।
भगवान ने गिरिराज जी उठाए, आप 20-25 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। ठाकुर जी 6 दिन के थे, पूतना के पयोधर के विष को पी गए, आप एक बूंद विष जीभ पर रख के ही दिखा दो। भगवान 2 बार अग्नि का पान कर गए वृंदावन में, आप करके दिखा दो। कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, आप कोबरा पकड़ के दिखा दो। अगर ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलना ही है तो ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं की हैं। कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, सीधी कर दी, आप करके दिखा दो। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं और ईश्वर सर्व समर्थ है। बताते हैं नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आए कि देखूं तो सही ठाकुर जी कौन सी पत्नी के साथ ज्यादा समय रहते हैं। तो नारद जी की बुद्धि घूम गई, क्योंकि द्वारिका में 16,108 महल हैं सारी पत्नियों के, और एक समय पर हर पत्नी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक भी पत्नी ऐसी नहीं जो कह दे कि मेरे पास ज्यादा रहते हैं, नहीं, सबके पास रहते हैं। ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राम जी ने जो किया है वो करो, पर हमारे ठाकुर जी जो कहते हैं वो करो। आप कृष्ण की लीला का अनुकरण शब्द के रूप में कर सकते हो, पर उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाओ। कृष्ण की लीला श्रवणीय है और राम की लीला करणीय है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं, कर नहीं पाओगे आप। इसलिए केवल कृष्ण की वाणी को ही अपने जीवन में उतारो। भगवान ने 16,108 विवाह किए और सबके साथ ठाकुर जी एक साथ एक ही समय पर निवास करते हैं। आगे फिर भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी? ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसलिए शास्त्राज्ञा करते हैं, जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको जीवन में कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन भगवत दर्शन उसको निश्चित होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम एक कथा करते हैं साल में 1 या 2 बार, उसका नाम है अकिंचन कथा। वो अकिंचन कथा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, सुबह सुबह होती है 4 साढ़े 4 बजे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:40 पर। उस समय आप स्नान ध्यान करके और आसन पर बैठ करके यदि भगवत स्मरण करो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करो, नाम जप करो, ठाकुर जी को याद करो, तो निश्चित है इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन भगवत अनुभव जरूर होगा। उसको अनुभूति होगी कि ठाकुर जी उसके इर्द गिर्द ही हैं, ठाकुर जी उसके पास ही हैं, और बहुत कृपा हो जाए ठाकुर जी की तो शायद वो नेत्र खोले और सामने गोपाल जी भी बैठे दिख जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये फल है। बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट आ रहे हो, कामों में असफलता मिल रही हो, बहुत ज्यादा जो क्रिया करते हैं तुरंत वो कार्य बिगड़ने लग जाता, वो एक काम शुरू कर दो। रात्रि 10 बजे के बाद उठना नहीं है, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं है। आप 22 दिन तक ये रोज करिए। 10 बजे सो जाइए और 4:30 बजे उठ जाइए, उठ करके भगवत स्मरण करने लग जाओ। इससे ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी आएंगे आपको काम को सही करने, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी बुद्धि को कि वो फिर ऐसा निर्णय लेगा कि उससे उसका काम सुधरेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश के आभा मंडल से, ये जो गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, यहां से ठाकुर जी की अद्भुत एक कृपा कह लो या फिर ऊर्जा कह लो, वो पृथ्वी पर भेजी जाती है। उस समय अब जिसके द्वार खुले होंगे मेहमान वहीं तो जाएंगे। हम सबके आंख बंद हैं, खर्राटे मार रहे हैं, कान बंद है, तो ऊर्जाएं ऊपर से घूम घाम के चली जाती हैं। लेकिन उस समय यदि कोई जागृत अवस्था में हो और उन ऊर्जाओं को स्वीकार करे, तो वो ऊर्जा ऐसा नहीं कि ये कोई टोना टोटका नहीं है कि आपके काम बन जाएंगे। आपको बुद्धि ऐसी प्राप्त होगी, आपको निर्णयात्मका ऐसी बुद्धि मिलेगी कि आप उस कार्य को सफल कर पाओगे। क्यों कहते हैं बच्चों को सुबह उठ करके सुबह सुबह पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो? क्यों?
उस समय बुद्धि जो होती है ना, उसको ऐसी ऊर्जा मिलती है कि उस समय वो जो याद करेगा, जो पढ़ेगा, जो करेगा, वो सफलदायक ही होगा। इसलिए कई लोग हमारे पास मिलने आते हैं, वो यही आज भी एक का प्रश्न है कि मैं सफल कैसे हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, 1 महीना तक उठते रहो, लेकिन शर्त यह है फिर बिस्तर पे नहीं जाना है। 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे तक बैठे, फिर सो गए, नहीं। फिर तो वस्त्र आदि सब बदल गए, स्नान ध्यान हो गया, फिर उसके बाद में कुछ और ही करो, फिर सोना नहीं। आपको पता है, हम अपनी एक निज बात बता, अभी आजकल तो हमारा दिनचर्या बदल गई। कल रात में 1 बजे आया हूं मैं कक्ष में, सुबह 7 बजे हम वहां चले गए थे केदारनाथ, वहां जाके शंकर जी को आनंद कराया, फिर वहीं हमने दाल बाटी चूरमा पाए, वहां से आते सीधे मंच पे आके कथा करी, कथा करके फिर इतने लोग मिलने वाले, सबसे मिलके फिर कई लोग कहते महाराज जी हमारे घर पांव छोड़े आओ। मैंने कैसे छोड़े, यहाँ धरिया है पावन को तो बोले महाराज जी पांव छोड़े आओ। मैंने आ रहे हैं, रुको घर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के घर गए, घूमते घामते ना करते हुए 1 बजे आए। पर 1 बजे आके अब लेटेंगे तो निश्चित है नींद 2:30 बजे से पहले तो आएगी नहीं, सो गए। अब हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है कथाओं में व्यस्तता होने की वजह से। लेकिन आपको प्रारंभिक समय की एक बात बताएं, जब हमने कथा कहना प्रारंभ किया, अध्ययन प्रारंभ किया, लगभग 2012-13 की बात है, जब पढ़ना शुरू किया। 15 में तो पहली कथा की थी, 2015 में। तो उस समय हम क्या करते थे, हमारी एक कथा द्वारिका में हुई, उसके बाद फिर कथा नहीं हुई 1-1.5 वर्ष तक। हमारे पिताजी का स्वभाव ऐसा कि हम किसी से नहीं बोलेंगे इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहे कि हमको कथा सुननी है तो कथा करने जाना। तो 1-1.5 वर्ष तक हम पंखा ही घूमता देखते रहते, पढ़ते रहते, मैंने की कथा कोई करावे तो सुना में, कोई करा ही नहीं रहा। तो हमारे पिताजी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई, बोले लाला तू एक काम करे कर, तो कुछ श्रोता दूं, फ्री के श्रोता। मैंने कि बताओ। बोले हमारी गौशाला में 100 गैया हैं, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाया करो, स्नान ध्यान करके भागवत जी लेके, और गैयाओं के बीच में तखत डाल के गैयाओं को कथा सुनाया करो। मैं उस समय को आज तक नहीं भूलता हूं अपने जीवन के। मैं ब्रह्म मुहूर्त में कोहरा पड़ता था और नहा धो करके 4 बजे अपनी भागवत जी लेकर के हम जाते थे गौशाला, और गायों के बीच में बैठते, सारी गाय उठ जाती। गायों का स्वभाव होता है, गाय 4 बजे उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं गैया, और गैया सब उठ जाती थी, बढ़िया बैठे। उन सर्दी का समय होता था, अंगीठी जलाता और चारों तरफ गैया, और वहां उनके बीच में जब स्वर गाता था भागवत जी के, आहा, बीच बीच में अम्मा करके गैया बोलती थी, आहा आनंद आ गया। और कभी वहीं किसी गैया का दूध निकल रहा है, कोई गैया ब्याह रही है और बीच में कथा चलती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नंदोत्सव हो रहा था, उस समय 2-2 गैया भी आई एक साथ, एक श्री जी पधारी, एक ठाकुर जी पधारे। तो हमने लगभग 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक गैयाओं को कथा सुनाई, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। कई गाय तो ऐसी थीं, वो वृद्ध हो गई थीं, उन्होंने प्राण भी कथा सुनते सुनते त्याग किया। और ऐसा नहीं कि कोई उनको रोग हुआ हो, कुछ हुआ हो, बस वहीं तखत के आसपास बैठती थी। एक आध दिन जैसे घर में कार्यक्रम हुए, कहीं शादी है, मैं नहीं गया, तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता था, बोले महाराज जी आज गैया ने 1-1 किलो दूध कम दियो है। मैंने क्यों? बोले आज आप कथा सुनाने नहीं आए। 1-2 गैयान के तो आंखन में आंसू आ गए, बोले आज ब्यास जी नहीं आए। अभी भी मुझे लगता है समय मिले तो मैं जाया करूं गौशाला, गायों को अभी भी गौशाला जाते हैं तो कोई ना कोई एक श्लोक ही सही सुना के जरूर गैयाओं को आते हैं। एक गैया, उसका मुझे स्मरण है, गोपाष्टमी थी, बहुत वृद्ध थी, तखत के पास ही बैठती थी, और जब कथा सुनाते थे तो हम उसके बगल से ही हाथ फेर के चढ़ते थे मंच पे। कथा सुनाते 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 ऐसा नहीं कि उसको कुछ हुआ, बस वो बैठे बैठे ही नेत्र बंद हुए और कथा विश्रांति में प्राण त्याग दिए। ऐसी कई लीलाएं गौशाला में होती थी। हमें ऐसा लगता है कि आज गिरधर लाल जी हमें प्राप्त हैं, ये व्यास मंच हमें प्राप्त है, ये भागवत जी, ये ठाकुर जी तो हैं,
ये ठाकुर जी मिले ही इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 वर्ष हमने गैयाओं को कथा सुनाई। इसलिए व्यक्ति को यदि जीवन में किसी भी कार्य की असफलता को सफल करना हो, ये कोई टोटका नहीं है, ये एक बहुत सुंदर बात है, शास्त्राज्ञा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो और उठ करके स्नान ध्यान करके गौ सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप सेवा, कुछ भी इस प्रकार की सेवा प्रकल्प करो, आपका कार्य सफल होगा। निश्चित है आप जिस कार्य में हो। और हां, मैं सफल हूं इसलिए नहीं करना, बस करना। मुझे सफलता चाहिए इसलिए मैं ऐसा करूं, ये तो फिर टोटका ही हो गया। फिर इसलिए नहीं, बस करो। मेरे जीवन में ठाकुर जी मुझे प्राप्त हों, ये सफलता मुझे चाहिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवत सेवा, साधु सेवा, गौ माता की सेवा आदि सब शुरू करो। आप 1 महीने में ही रिजल्ट देखिएगा। मुझे याद करोगे फिर बोले हाँ महाराज जी सही बता के गए। तो भगवान की दिनचर्या बताई। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी द्वारिका की अटारी पर बैठ करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और शंख नाद करने से ही पूरी द्वारिका उठ जाती है। फिर ठाकुर जी उतर करके आते हैं, गौशाला में गायों की सेवा करते हैं, गायों को दंडवत प्रणाम करते हैं। सब द्वारिकाधीश का नियम है ये। अच्छा, आज भी द्वारिका में अगर आप द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो तो द्वारिकाधीश नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को आज्ञा है शास्त्रों की कि उनको संध्या करनी चाहिए। संध्या कब होती है? 2 समय जब मिलते हैं तब आपको शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए और उसके बाद फिर संध्या का एक क्रम होता है। वो संध्या करने वाले को ही गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। इसके अलावा यदि गायत्री मंत्र बोलता है कोई तो उस पर उल्टा प्रभाव होता है गायत्री का। संध्या नित्य करनी चाहिए। श्री द्वारिकाधीश त्रिकाल संध्या करते हैं। सुबह उठते ही संध्या करेंगे, उसके बाद राजभोग दोपहर में जो पाते हैं उससे पहले ठाकुर जी संध्या करते हैं और रात्रि शयन से पहले संध्या करते हैं नित्य। हम लोगों की संध्या छूट जाती है लेकिन द्वारिकाधीश आज भी त्रिकाल संध्या करते हैं। भगवान गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा के बाद ठाकुर जी फिर घर आके बाल भोग पाते हैं। बाल भोग लेके फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, द्वारिका के लोगों के कष्ट दुख सुनते हैं। फिर ठाकुर जी उसमें योजनाएं बनाते हैं, फिर राजाओं से भेंट करते हैं। फिर उसके बाद राजभोग ठाकुर जी पत्नियों के साथ बैठ के राजभोग करते हैं। फिर ठाकुर जी वन भ्रमण के लिए जाते हैं, द्वारिका भ्रमण करके शाम को लौट करके आते हैं। फिर किसी मंदिर में ठाकुर जी का न्योता होता है, उस मंदिर में ठाकुर जी स्वयं जाके अपनी विग्रह की आरती करते हैं, अपनी विग्रह की अपने आप आरती करते हैं। बंधुओं, ठाकुर जी की आरती का दर्शन करने का फल शास्त्रों में कहा गया कितने कोटि तीर्थों के जलों में स्नान का पुण्य मिलता है। जब ठाकुर जी की आरती हो रही हो उस समय आप दर्शन करो। आरती का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान इस प्रकार पूरे दिन अपनी दिनचर्या करते हैं, फिर रात्रि में परिवार के साथ बैठते हैं, बच्चे पत्नी सब कुछ सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। आगे फिर राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे, वहां जरासंध का वध किया और राजसूय यज्ञ में जाकर के शिशुपाल का वध किया, आदि आदि ये सब कथाएं बताई। फिर कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी का ब्रजवासियों से मिलन हुआ। इतना अद्भुत प्रसंग। अभी द्वारिका में जब कथा थी ना, इसी प्रसंग पर ही पूरी कथा हुई। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। इतनी एक दिन तो ऐसा हुआ था द्वारिका की कथा में कि मैं 2 घंटे के लिए अपने आप को कक्ष में बंद किया था, इतना भावुक हो गए थे। ऐसी अद्भुत लीलाएं वहां ठाकुर जी की ब्रज और द्वारिका मिलन की हुई। तत्पश्चात सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत में भगवान के एक सखा का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा है,
मित्र नहीं, सखा। यदा कदा मिलती या काम पड़ने पर जो मिले उसको मित्र कहते हैं। लेकिन जो संग खावे, संग रहे, संग सोए, संग सब लीला करे, उसको मित्र, उसको सखा कहते हैं। मित्र और सखा में अंतर है। आजकल दुनिया में आपके मित्र बनते हैं, सखा नहीं बनते लोग। मित्र, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो गाली देना पाप है, और मित्र मित्र गाली दें तो, एक दूसरे को सखा भाव में गाली दें तो? मैंने कहा नहीं, पाप है। अपशब्द का कहीं भी प्रयोग हो वो पाप जन्य ही माना जाता। ऐसे अपशब्द मत बोलो। हमारे ठाकुर जी कैसी गाली दें, ए दारी के सुदामा मधुमंगल, ऐसी गाली दें। ऐसी थोड़ी बहुत नोक-झोंक चले, लेकिन गालियां नहीं होनी चाहिए। सखा, जिनके देह दो हों लेकिन प्राण एक ही हो, वो सखा कहलाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज वर्षों तक द्वारिकाधीश से नहीं मिले, लेकिन सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। वाने खायो तो होगो, वाने पी लियो होगो, अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे होगो। वर्षों से नहीं मिले सुदामा जी, लेकिन रोज चिंतन होता है। संध्या का समय होता है तो सुदामा जी बैठे बैठे चिंतन करते हैं, अभी लाला बैठ गए होगो, लाला के ब्याह है गए होंगे तो बालकन के संग खेल ले होगो, अभी लाला ने प्रसाद पा लिया होगो, अब तो लाला सो गए होगो, लाला को कोई कष्ट तो नहीं है। रो बारिश हो जाती है तो खुद के घर में पानी भर जाता है, पर सुदामा जी मन में विचार करते हैं कहीं लाला द्वारिका में ऐसे ही ना घूम रहे हो बिना छतरी के, कहीं सर्दी है कि जुकाम है जाएगा, खुद के घर में जल भर गया है, लेकिन 24 घंटे चिंतन ठाकुर जी का करते हैं। ऐसे सुदामा जी। ऐसा नहीं है बंधुओं कि ये प्रेम हम लोगों के अंदर नहीं है, पर हमारा प्रेम अपने ही संसार के लोगों से होता है, उन लोगों से जो मिथ्या हैं, जो प्रेम करना जानते नहीं। क्या मां नहीं करती अपने पुत्र से? हर कोई बालक बाहर पढ़ता है या बाहर चला जाता है तो मां उसको हर 2 घंटे में फोन करेगी, पूछेगी तुमने पाया, तुम अभी देखो सर्दी चल रही है, टोपा पहना, ऐसे किया। ये सब एक संसार जन्य प्रेम हम लोग करते हैं, परंतु सुदामा जी का ये प्रेम ठाकुर जी के प्रति है, ठाकुर जी के भाव में। अयोध्या में एक संत थे, उस संत क्या करते थे? स्वरूप सरकार की सेवा करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, स्वरूप सरकार किनको कहते हैं? छोटे छोटे बच्चों को ले जाते और उन्हीं को ही वस्त्र आभूषण पहना करके, एक को मुकुट पहना दिया, बोले ये राम जी हैं, दूसरी को बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी आदि, ये सीता जी हैं। और ये नहीं फिर भाव ऐसा नहीं कि ये बालक है, नहीं, ये साक्षात राम जी हैं और साक्षात सीता जी हैं। बंधु एक बात कहें, वैसे तो बालक बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन अगर स्वरूप बन जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी हैं। कल यहाँ रुक्मिणी कृष्ण आए थे तो बालक छोटे, कितने प्यारे लग रहे थे। एक बार वृंदावन की एक घटना सुनाऊं, स्वरूप सरकार की। हमारे वृंदावन मथुरा बरसाने में अब तो भीड़ इतनी बढ़ गई, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले भी हमने दर्शन किया है कि वृंदावन में आप परिक्रमा लगाओ तो जगह जगह पर छोटे छोटे स्वरूप सरकार बैठे रहते हैं। वृंदावन की परिक्रमा में, कभी बरसाने की परिक्रमा में, बहुत ध्यान से सुनना। तो एक बार हमारे ब्रज के रसिक संत क्या करते हैं, उनको साक्षात भगवान मानते हैं, छोटे छोटे बालकों को चरणों में गिर गए, जय जय कछु आज्ञा करो, तो उनके हाथ से कभी रेवड़ी खा लेंगे, उनको कुछ खिला देंगे, ऐसा नियम चलता है। एक बार एक बाबा ने स्वरूप सरकार को प्रणाम किया तो ठाकुर जी सिर पे हाथ फेरे, बाबा बोले जय जय आज्ञा करो कछु, मेरा भजन कैसे बढ़ेगा? बोले बाबा तू तो मरवे बारो है। बाबा के तो नेत्रन में आंसू आ गए, बोले अरे जय जय जी कहा बोलती हो, जय जय ऐसे मत कहो, कछु बदल दो, कछु और कह दो, आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इतना रोए बाबा, इतना रोए। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो रेवड़ी एवड़ी खाते रहे, वो स्वरूप सरकार। थोड़ी देर बाद चल अब तो कछु ना होगो, ना मरेगो तू,
और तो पे जो संकट आएगा सब हम हर लेंगे, तू रहने दे, तू रोवे मत। बाबा बोले जय हो सरकार, आज के बाद मत बोलियो ऐसे। बोले ना बोलेंगे, जा चलो जा। बाबा तो चले गए। अब स्वरूप सरकार 8-9 वर्ष के थे। अब वो तो रात्रि में अपना सब श्रृंगार आदि उतार दे, सामान्य बालक बन गया। 5-6 दिन बाद कहीं ब्याह में, वो जो स्वरूप कृष्ण का बने थे, वो कहीं किसी ब्याह में बरसाना नंदगांव कहीं जा रहे थे और मार्ग में एक हादसा हुआ और पूरी गाड़ी में केवल उनके प्राण गए और किसी के नहीं गए। जब बाबा को ये बात पता चली, इतना रोए, बोले कि हमारे प्राण को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। वो आज भी हैं बाबा, और वो आज भी बस रोते ही रहते हैं कि ठाकुर जी हमारे प्राण आ रहे हमारे ऊपर, हमने क्यों कह दे कि ठाकुर जी ऐसा मत बोलो। हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में स्वरूप सरकार की बड़ी महिमा है। उनको साक्षात ठाकुर जी माना जाता है। बस बालक होने चाहिए छोटे, बाल अवस्था में बस उनका तिलक विलक लगा के मुकुट पहना दो। वृंदावन में वो जो बोल देंगे ये समझ लो ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी ही बोल रहे हैं। ऐसे स्वरूप सरकार। आज भी वृंदावन में रासलीलाएं होती हैं, तो रासलीलाओं में जो ठाकुर जी बनते हैं ना, वो बिना वस्त्रों के भी अगर घूम रहे होंगे पैंट शर्ट में, तो भी उनको ठाकुर जी ही बोलेंगे, क्योंकि ये मंच पर ठाकुर जी बनते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज को ठाकुर जी क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं। वो जब 8 वर्ष के थे तो पंडित श्री राम स्वरूप जी महाराज की रासलीला में कृष्ण बनते थे। कृष्ण बनते थे तो जब अपने स्वरूप में नहीं होते थे, बाहर घूमते थे, गुरु जी के साथ विद्यालय जाते थे, तो वृंदावन के सब लोग कहते थे देखो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी जा रहे हैं। ये रात में रासलीला में कृष्ण बनते हैं, इसी से उनका नाम ठाकुर जी प्रसिद्ध हो गया। फिर जब वो कथा करने लगे तो सब लोग यही कहते हैं, वो कौन की कथा? बोले उन्हीं की कथा, वो ठाकुर जी बनते थे, ठाकुर जी। तो इसलिए पिताजी का नाम प्रसिद्ध हो गया ठाकुर जी। हमारे यहाँ स्वरूप सरकार को इतना माना जाता है। आज भी ब्रज के कई संत हैं, अब स्वरूप बनते थे तब तो इतने थे, अब खूब बड़े बड़े हो गए, लेकिन आज भी ब्रज के कई संत ऐसे हैं कि वो बड़े रूप में भी आ जाते हैं ना, तो उनको ऐसे कहते हैं हमारी गोद में बैठ जाओ, आप तो स्वरूप सरकार हो, बचपन में लाल जी का स्वरूप बनते थे। इतना विश्वास। तो अयोध्या में एक संत थे, वो छोटे छोटे बालकों को स्वरूप राम सिया जी का बना के और सावन के महीने में एक वृक्ष पर झूला डाल के उस पर बच्चों को स्वरूप बना के झूला झुलाते थे। खूब सुंदर प्रसादी बनाते और रोते रहते। उनको भाव यही था कि राम जी और सिया जी झूल रहे हैं। एक दिन झूलते 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 वो स्वरूप सरकार तो बेचारे बालक, उनने अपना मुकुट उतार दिया, फेंक दिया। बाबा बोले जय 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 जय, कहा भयो? बोले मैं थक गया हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, मेरा मन ना कर रहा झूलवे को। बाबा जय जय, अभी खीर बना रहा हूं मैं, खीर बन जाएगी तब तक झूला झूल लो, खीर बनते पा लियो, पाके प्रसाद कर दियो, हम लोग पालेंगे, फिर चले जाइए आप घर को, अभी नहीं देर और झूल लो। ठाकुर जी बोले ना मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूं। अब स्वरूप बालक है, वो तो चलते हुए झूला में से कूद गए, कूदे तो नहीं गिर गए। बाबा को लगी अरे राम राम, मेरी वजह से इतना श्रम है। बोले नहीं मानोगे, आप घर जाओगे अपने? बोले हाँ मैं तो घर जाऊंगा। ठीक है तो जाओ आप घर, आप मेरे आश्रम से बाहर निकलोगे मैं कुआं में कूद जाऊंगा। अब छोटा बालक, उसको कहां तक रोको? वो अपने भाव में आ गए, वो ठीक है हम तुम कूद जाओ, हम जा रहे हैं। अब जैसे कहीं तुम कूद जाओ, बाबा तुरंत गए और कुआं में कूद गए। अब छोटे छोटे बालक वो क्या संभाले। और जो राम जी बने थे वो बेचारे घबरा गए, बोले बाबा कुआं में कूद गए। तो ऊपर से वो कूद गए, बोले बाबा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा, जाओ आप घर चले जाओ अपने, आपको मेरी सेवा रुचि नहीं लगती ना, जाओ चले जाओ। अब बेचारी नन्ही सी एक किशोरी जी, वो सीता जी बनी बैठी झूला झूल रही थी धीरे धीरे। बहुत देर तक राम जी मनाते रहे, नहीं आए बाबा। इतने में झूला थोड़ा शांत हुआ तो छोटी सी जो किशोरी जी थी वो कूदी। वो जैसे ही आई और उन्होंने जैसे ही कुआं में झांका,
बाबा ने जैसे देखा श्री जी झांक रही हैं, हमारी सियाजू झांक रही हैं, अरे अरे श्री जी आप मत झांको, बहुत गहरा और डर लग जाएगा आपको, आपको हृदय बड़ा कोमल है, आप घबरा जाओगी, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं, ऊपर आ रहा हूं। आप उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल झांक करके देखा, इतने में ये बात, नहीं आप नीचे मत देखो, बहुत गहरा है, आप डर जाओगी, मैं ऊपर आ रहा हूं। ऊपर आए, आकर के श्री जी को आप ऐसे भाव, अब देखने वाले सब सोच रहे हैं तो सामान्य बालक हैं, ये बाबा इतने भाव में क्यों? नहीं, अचानक ही आवेश आ गया श्री जी का उस बालिका में, और सिर पर हाथ फेरते हुए सीधे नाम लिया, राघवदास हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। उस बालिका के माता पिता अचंभित, ये कैसे बोल सकती है ऐसे, इसको इतनी शुद्ध हिंदी कहां आती बोलनी? पर एक क्षण के लिए आवेश आ गया श्री जी का, विश्वास। ऐसे स्वरूप सरकार, ऐसी भक्ति है श्री सुदामा जी की। सुदामा जी मिलने नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश से, पर दूर बैठे बैठे चिंतन उन्हीं का ही करते रहते हैं। वर्षा हो जाए तो ये सोचते हैं लाला ने पतोना छतरी लगाई होगी कि नहीं, सर्दी हो जाए लाला पतोना कंबल ओढ़ो होगो कि नहीं। ऐसी भक्ति श्री सुदामा जी की, ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, घर में धन नहीं है, इतने छिद्र हो गए छत पर कि वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है घर में। भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है घर में, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि मेरी दरिद्रता देख करके, मेरी दीनहीनता देख करके, मेरी श्रीहीनता देख करके द्वारिकाधीश को ये ना लगे कुछ मांगने आया इसको कुछ दे दो, इसलिए नहीं जाते कभी। व्यक्ति का स्वभाव होता है, बड़े लोगों से जैसे उसके संबंध बन जाते हैं ना, सब जगह प्रचार करता है कि ये मेरे संबंधी हैं। राजनेता या कोई विशिष्ट व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, क्यों? अपने घर में लगाएंगे ताकि सबको दिखे कि अरे ये तो इसके सगे हैं।